दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य अध्याय नंबर 14 का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मैंने अध्याय 13 तक समाप्त कर लिए थे। वो हमारे वीडियो चैनल पर हैं। जिन्हें देखना है वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। श्रावण मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा के रूप में हम 14वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 13 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा। आप सभी जानते हैं श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ में प्रारंभ करूं उसके पहले मैं आपको नाग पंचमी पर नाग का पूजन करते वक्त यूज किए जाने वाले मंत्र को बता रही हूँ। तो आइए देखें नाग पंचमी पर नाग का पूजन करने के दौरान यूज किया जाने वाला मंत्र, जिसे नाग पूजन मंत्र कहते हैं। देखते हैं। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। यह मंत्र नाग पंचमी पर नाग देवता का पूजन करते समय बोला जाता है। संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, सरोवर, तालाब, नलकूप, सूर्य किरणें आदि जहाँ जहाँ भी नाग देवता विराजमान है, वे सभी हमारे दुखों को दूर कर हमें सुख और शांति पूर्वक जीवन दे। उन सभी से हमारी ओर से बारंबार प्रणाम है। इस मंत्र के द्वारा हम नाग देवता का आह्वान करते हैं और उनसे कहते हैं कि वे हमारे जीवन में सुख और शांति रखे, और इसीलिए उनसे प्रार्थना की जाती है। और 14वें अध्याय के पहले 13वें अध्याय में हमने देखा कि सनत कुमार भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, अब आप वह व्रत बताइए जो अतुलनीय सौभाग्य देता है और मनुष्य को पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य व सुख प्रदान करता है। तो महादेव उन्हें तीनों लोकों में विख्यात दुर्गा गणपति व्रत, जो कि चतुर्थी तिथि को किया जाता है, उस व्रत का वृत्तांत सुनाते हैं। अब इसके बाद 14वें अध्याय में हम देखेंगे नाग पंचमी व्रत का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब सावन मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को जो व्रत करने योग्य है मैं उसे बताऊंगा, आप उसे सुनिए। चतुर्थी को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी के 5 वनों वाले सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाए और दधी, शुद्ध वांकर, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के पुष्प, गंध, अक्षत, धूप तथा मनोहारी दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को घृत, मोदक और खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कारकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय तथा तक्षक, इन सब नागाकुल के अधिपतियों को, इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करें। इसके पश्चात बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वाल्मीकि में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे, उन्हें दूध पिलाए, घृत तथा शर्करा और मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करे। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूरी आदि न बनावे। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस का मतलब होता है दूध, भक्ति पूर्वक अर्पित करे। भुने हुए चने, धने का लावा और जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए। बालकों को भी यही खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। वाल्मीकि के पास श्रृंगार आदि से युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और महान उत्सव मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहना चाहूँगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स,
नागों के द्वारा डसा गया मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसकी निवृत्ति के लिए और पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कार्य करे और ब्राह्मणों से नाम निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक करवाए। इस प्रकार 12 मास में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करे तथा वर्ष के पूर्ण होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन करवाएं। इस पुराण ज्ञाता ब्राह्मण की रत्न जड़ित स्वर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त बछड़े सहित गो प्रदान करे। दान के समय सर्वव्यापी सर्वगामी सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण भगवान का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में जो कोई भी लोग सर्प से दंशित होकर अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के भक्ति पूर्वक जल को में छोड़ दे। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर जो भी मनुष्य सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा पूर्व में मर चुके हैं, वे स्वर्ग गति को प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सान्निध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाटय से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत आदि करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंग वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान करके प्रतिग्रह करते हैं, वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त करते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नागहत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के पति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त शांति से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। अब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों को भोगकर बाद में उत्तम वैकुंठ तथा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नाग पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप कौन सा व्रत सुनना चाहेंगे उसे बताइए। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नाग पंचमी व्रत का महात्म्य नामक 14वां अध्याय संपूर्ण। मैं आप सबकी जानकारी के लिए यहाँ बताना चाहूँगी कि नाग पंचमी व्रत की कथा का भी वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वहाँ जाकर आप लिंक पर क्लिक करके नाग पंचमी व्रत की कथा को भी सुन सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल